मित्रों, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th के फिजिक्स का। फिजिक्स के आज दूसरे चैप्टर बल और गति के नियम का अध्ययन करेंगे। इसमें बल क्या है, बल का प्रभाव क्या होता है और जड़त्व क्या है तथा जड़त्व का द्रव्यमान से क्या संबंध है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। मित्रों, चैप्टर 2 में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करना है। आज हम लोग फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इनर्शिया एंड मास, इतने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज फोर्स। हम कभी जब चर्चा करते हैं, अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें मित्रों, हम लोग एक दीवार को पुश करें तो देखेंगे कि दीवार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर हम मेज पर रखे हुए अपने कॉपी को पुश करें तो हम समझ सकते हैं कि वो अपने स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, अर्थात उसमें स्थान परिवर्तन हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर हम कोई आयरन ले लें, कोई पतला सा आयरन वायर ले लें और उसको हम चाहें तो घुमा करके एक सर्कल बना सकते हैं। पांचवा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर हम अपनी बॉल ले लें और बॉल पर फोर्स करें तो बॉल की शेप में चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सब फोर्स के कारण हो रहे हैं। ये सारे चेंजेस फोर्स के कारण हो रहे हैं। इस कारण इस दशा में इतने सारे एग्जाम्पल्स को अगर हम समराइज करें तो हम एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी निकाय की, किसी वस्तु की या किसी निकाय की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। मित्रों, बल के प्रभाव की चर्चा करें, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, तो हम कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु पर अगर हम बल लगाएं तो हम उसे स्थिर कर सकते हैं। अगर वस्तु विरामावस्था में है तो बल लगाने से वह गतिमान हो सकती है। तीसरा बिंदु हम चर्चा करें तो कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो बल लगाने से उसकी चाल बदल सकती है। अगर हम तेजी से उसे पुश कर दें तो और तेज गतिमान हो जाएगी, और अगर हम उस पर फोर्स लगा दें तो वह विरामावस्था को भी प्राप्त कर सकती है। गतिमान वस्तु की दिशा को ही बदल सकते हैं और बल लगाने से किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार बल के अनेक प्रभाव हो सकते हैं। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। मित्रों, बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। इसका अर्थ यह है कि बल में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं।
इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं और मात्रक की बात करते हैं जब, तो SI प्रणाली, SI सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, या MKS प्रणाली, ये मात्रकों की दो प्रणालियां हैं, में बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वैज्ञानिक न्यूटन के सम्मान में इसे न्यूटन भी कहते हैं। जब हम चर्चा करेंगे तो लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समतुल्य होता है। मित्रों, CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। डाइन होता है। बलों के प्रकार की चर्चा करेंगे। बल दो प्रकार के हो सकते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा संतुलित बल, दूसरा होगा असंतुलित बल। मित्रों, अगर दो बल किसी वस्तु पर समान परिमाण के एक साथ लग रहे हैं और विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए उन दोनों बलों को बैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। और अगर दो बल लग रहे हैं किसी वस्तु पर और वो परिमाण में समान नहीं है, उनकी दिशा विपरीत है, तो उनके कारण से उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा। इस कारण उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। इस प्रकार दो प्रकार के बल होंगे, संतुलित बल और असंतुलित बल। रस्सा कस्सी का जब खेल होता है तो उसमें दो टीमें होती हैं, एक रस्से को पकड़ कर खींचती हैं। अगर दोनों ही टीमें समान परिमाण में बल लगा रही हैं तो रस्सा अपने पॉइंट पर बना रहता है और तब उस बल को संतुलित बल कहते हैं। अगर थोड़ी देर में दोनों में से कोई एक बल प्रभावी हो जाता है और वह रस्से को अपनी ओर खींच लेता है, तो ऐसे प्रभावी बल के कारण से जो जीत और हार हुई है, इस कारण से दोनों बल असंतुलित हुए हैं और ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। किसी निकाय द्वारा अपनी गति अवस्था किसी निकाय द्वारा अपनी गति अवस्था
अथवा विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण जड़त्व कहलाता है। दो पॉइंट मित्रों इसमें आप लोग देख रहे हैं, गतिकीय अवस्था अथवा विरामावस्था। इन दोनों में परिवर्तन का विरोध करने का गुण जड़त्व कहलाता है। इस आधार पर जड़त्व दो प्रकार का होता है। इस प्रकार जड़त्व दो प्रकार का होता है। पहला होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, अर्थात गति का जड़त्व। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अर्थात विराम का जड़त्व। एक बार फिर हम समझ लें कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उसे विरामावस्था में लाने वाला कोई कारक होगा, तो उसका विरोध करना गति का जड़त्व कहलाता है। और अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है और उसे गति की अवस्था में लाना है तो विरामावस्था को गति की अवस्था में लाने का विरोध करने वाला पदार्थ का गुण विराम का जड़त्व अर्थात इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। मित्रों, किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जब हम जड़त्व और द्रव्यमान की आपस में स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और किस प्रकार निर्भर करता है? वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार अगर हम इसको संक्षेप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा और द्रव्यमान घटेगा तो जड़त्व भी घटेगा। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग गैलीलियो गैलीली का निष्कर्ष और न्यूटन के गति के नियम पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।